तो फाइनली बोरुटो का मांगा चैप्टर 80 आ चुका है एंड इस चैप्टर के साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली है। जैसे कि हमारे बोरुटो का एक हारीम बन चुका है एंड हमारे सारदा उचिया की मांगा की शारिंगन भी खुल चुकी है। आई नो बोरुटो का हारीम सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तब आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं इंट्रो में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाला, तो इसलिए बस इतना ही कहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कावाकी को, जो कि हमारे ईडा का कॉलर पकड़ लेता है। भाई यहाँ पे डायमंड नहीं था, नहीं तो इसकी बस की नहीं थी ऐसा करने की। एनीवेज एंड हमारा कावाकी उससे कहता है शिकामारू को ये बोलने के लिए कि हमारे बोरुटो ने नारुतो उज़ुमाकी यानी कि द लॉर्ड 7th होकागे को मार दिया है। ईडा भी कावाकी के कहने पर ऐसा कर देती है। हमारा शिकामारू ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होता है एंड वो ये न्यूज़ सभी लोगों को बता देता है। मित्सुकी जो कि ऑलरेडी सीज मोड में जा चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है एंड वो कहता है बोरुटो तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओगे। सो अगर आपको यहाँ पे सिनेरियो समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी ईडा है उसने उसकी ओमनीपोटेंस एबिलिटी की हेल्प से जो हमारा बोरुटो है उसे एक आउटसाइडर बना दिया है, जो कि विलेज में एंटर करा है एंड वहीं पे जो कावाकी है उसे नारुतो उज़ुमाकी का बेटा बना दिया है। ऐसा सभी लोगों को लग रहा है, बस आप लोग, मैं एंड सारदा उचिया और सुमिरे ही इस चीज़ से फ्री है। इसलिए नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं कि जो हमारे सुमिरे एंड सारदा है वो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड फील करती है। सारदा इस पूरे सिनेरियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है और बोरुटो ने लॉर्ड 7th होकागे को क्यों मार दिया और सब लोग बोरुटो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर हमारा उचिया सासुके आता है और वो सारदा के पास आकर कहता है सारदा तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। सारदा रोते रोते सासुके से कहती है डैड ये सब क्या चल रहा है, सभी लोग बोरुटो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और मित्सुकी उसे क्या हुआ है, वो बोरुटो को जान से मारना चाहता है। सासुके इसमें काफ़ी परेशान होते हुए जवाब देता है सारदा अब चीज़ें कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि कुछ नहीं किया जा सकता, बोरुटो को उसकी गलतियों के लिए अब मरना होगा। सारदा सुनकर रोते रोते कहती है डैड अब आप भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी हमारे सुमिरे सारदा से कांटेक्ट करती है एंड हमारे सुमिरे सारदा से कहती है सारदा क्या तुम्हें भी सब सच्चाई पता है, रुको क्या तुम भी मेरी ही तरह अभी कंफ्यूज्ड हो। हमारे सारदा कहती है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है, सभी लोग बोरुटो के पीछे क्यों पड़े हैं। हमारे सुमिरे कहती है हाँ मुझे लगता है इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ईडा है, उसने किसी तरीके से बोरुटो और कावाकी की आइडेंटिटी आपस में एक्सचेंज कर दी है और इसीलिए सब कावाकी के एक्शंस के लिए बोरुटो को मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सब बोरुटो ने ही किया है। सारदा सुनकर पूरी ही टूट जाती है और वह कहती है क्या ईडा हर बार बोरुटो ही क्यों, हर बार बोरुटो ही क्यों फंसता है, उसे कभी ब्रेक नहीं मिलता। सासुके हमारे सारदा से कहता है सारदा तुम ठीक तो हो ना, बट जैसे ही वो हमारे सारदा की आंखों को देखता है तो उसे पता लगता है कि सारदा की मांगे की शारिंगन एक्टिवेट हो चुकी है। एंड नॉट गोना लाई भाई ये चैप्टर एकदम परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर है। जो भी हो हमारे सारदा रोते रोते सासुके से हेल्प मांगती है और वह कहती है डैड प्लीज़ बोरुटो की हेल्प करो, वो गलत नहीं है, बस मेरी बस एक बात मान लो, आपकी डॉटर की बस एक फर्स्ट एंड लास्ट विश पूरी कर दो। सासुके सुनकर कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। एंड हमारा सासुके उचिया भी रवाना हो जाता है। देन हमारा सीन स्विच होता है कावाकी के पास। हम देखते हैं कि डायमंड कावाकी के ऊपर आके जंप मार देता है। हमारा डायमंड कावाकी से कहता है ओए कावाकी तुमने मेरी सिस्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। हमारा कावाकी उससे कहता है हे मेरे ऊपर से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ईडा सुनकर कहती है हाँ तुम्हें शायद ट्राई करके देखना चाहिए और तुम्हें बोरुटो के लिए इतना दूर तक नहीं जाना चाहिए था। कावाकी सुनकर कहता है हाँ ऐसा क्या, लेकिन मेरे पे कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब जब पूरा विलेज उसके अगेंस्ट है तो मैं उसे मारूंगा तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, यही सबसे बेस्ट रास्ता था। इसके बाद हम देखते हैं हमारी ईडा को जो कहती है रुको अभी मुझे कहीं और जाना होगा एंड ये कहकर वो कहीं और जाने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है बोरुटो की ओर जो कि जंगल में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने आ जाती है टीम 10।
यानी कि इनो शिकाचो की टीम। एंड उनको देखकर हमारा बोरुटो थोड़ा सा शॉक होता है कि तभी वो लोग हमारे बोरुटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बोरुटो कम्प्लीटली शॉक हो चुका था। वो लोग हमारे बोरुटो से कहते हैं अब तुम एक दोस्त नहीं रहे, तुमने हद पूरी तरीके से पार कर दी है। तुमने लॉर्ड सेवंथ होकागे को मार दिया बोरुटो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा था। बोरुटो सुनकर अब पूरा समझ जाता है कि चीज़ें क्या चल रही है कि तभी जो हमारा मोमोशिकी है वो बोरुटो से कहता है ओमनीपोटेंस की वजह से अब तुमने सब कुछ खो दिया है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। सुनो बेवकूफ़ बच्चे, मुझसे स्विच कर लो, नहीं तो ये तीनों मिलकर तुम्हें यहीं पे मार देंगे, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। बोरुटो सुनकर कहता है अच्छा, अगर तुमने मेरे दोस्तों को हाथ भी लगाया तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मोमोशिकी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उसे कहता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, अब ये सभी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारा उचिया सासके आता है और वो बोरुटो को अपने साथ कहीं दूर ले जाता है। टीम 10 ये देखकर शॉक हो जाती है कि सासके हमारे बोरुटो की हेल्प क्यों कर रहा है। सासके हमारे बोरुटो को काफ़ी दूर लेके आता है एंड देन वो हमारे बोरुटो से कहता है देखो सुनो, मैं तुम्हारी मदद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी बेटी की वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम सही हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रही और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी कुछ मिस्टेक हो चुकी है। मुझे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने नारुतो को मार कैसे दिया। मेरे मन में इस वक्त काफ़ी सवाल है। सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं और नारुतो बचपन से साथ पले बड़े थे। नारुतो का बेटा कावाकी उसने मेरे से कहा कि मैं उसे ट्रेन करूं। मैंने उससे कहा कि तुम अगर रसिंगन सीख जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। उसने मुझे रसिंगन मास्टर करके दिखाया था एंड देन मैंने उसे ट्रेन भी किया था। हम लोगों ने साथ मिलकर तुम्हें बचाया था इशिकी से और उसने मोमोशिकी को मारने में हमारी मदद करी थी। क्या तुम समझ गए? लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तुम्हारे पास मेरा हेडबैंड है जो कि मैंने कावाकी को दिया था। साथ ही साथ मोमोशिकी तो कावाकी के अंदर सील होना चाहिए था, लेकिन मुझे मोमोशिकी की प्रेजेंस तुम्हारे अंदर से आ रही है। मेरे मन में इस वक्त काफ़ी सारे डाउट्स हैं, लेकिन पता नहीं एक अंदर मेरी एनर्जी है जो कि उन सारे डाउट्स को समहाउ सप्रेस करना चाह रही है। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे आ जाती है हमारी एडा वहाँ पर आकर हमारे बोरुटो से माफ़ी मांगती है और कहती है बोरुटो मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। कावाकी सब कुछ ठीक करना चाहता था और अचानक से मुझसे ये सब हो गया। ये एबिलिटी समहाउ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो देख लो गाइज, मैंने कहा था ना ये एबिलिटी एडा के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो देख लो गाइज, मेरी थ्योरी सच हो चुकी है एंड सुमीरे वाली थ्योरी भी एकदम सच निकली। एनीवेज, हमारे एडा बोरुटो से कहती है मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वजह से गलत हो चुकी है, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और कावाकी वो तुम्हें सच में एज अ ब्रदर देखता है। तभी हम देखते हैं सीन हमारे मोमोशिकी का। मोमोशिकी बोरुटो से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ सही कर लोगे? ये ओमनीपोटेंस है, कोई नॉर्मल गेंजुत्सु नहीं जो सब चीज़ वापस से ठीक हो जाएगा। ये रियलिटी को सच में अल्टर कर देता है, तुम इस चीज़ को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मोमोशिकी ये सब कहता हुआ उसका आपा खो चुका होता है, जैसे कि उसने कुछ चीज़ गलत कर दी हो जिस वजह से उसका फ्यूचर का पूरा प्लान ही बिगड़ चुका हो। बट हमारा बोरुटो मोमोशिकी से कहता है हाँ तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमारा मोमोशिकी बोरुटो से कहता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या, कब गिव अप कर देना चाहिए? गिव अप कर दो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। और भाई इसके बाद जो हमारा लाइन बोरुटो कहता है भाई वो एकदम 100% लाइक 10 आउट ऑफ 10 लाइन थी यार। किशिमोटो यू नेल्ड दिस लाइन। बोरुटो मोमोशिकी से कहता है अरे देखो क्या भी कौन रहा है, एक एलियन जो कि इस प्लेनेट का है भी नहीं और वो मरना नहीं चाहता, वो मरने पे गिव अप नहीं कर रहा है और वो मुझे गिव अप करने को कह रहा है। क्या बात है। वेल सो थी ना ये लाइन फायर। उसके बाद अब हमारा बोरुटो आ जाता है उसके रिज मोड में, आई मीन रिज प्योर रिज मोड में, यू नो। अभी देखना बोरुटो उचिया सासके एंड एडा से कहता है मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया है। मैं सोचता था कि मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन कावाकी मैं गलत था। अब जब मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता था हर पल इस विलेज में रहते हुए। तुमने कोई बिल्कुल भी गलत स्टेप्स नहीं उठाए हैं और अब मैं उज़ुमाकी बोरुटो इन सब चीज़ों को सही करने वाला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होने वाला हूँ
क्योंकि अगर मैं पहले स्ट्रांग होता तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, सब चीज़ एकदम सही तरीके से हो जाती। तो ठीक है, अब मैं स्ट्रांग होने वाला हूँ और इस पूरे मैटर को एक छोटे से झगड़े में बदल देने वाला हूँ। हमारा सासुके भी हमारे बोरूटो से कहता है, हाँ मुझे लगता है तुम ये कर दोगे। नारुतो के साथ बचपन में कोई नहीं था, पूरा विलेज उसे हेट करता था, सेम एज यू। लेकिन वो बड़ा हुआ, उसने मेहनत करके होकागे की पोजीशन हासिल करी और अब पूरा विलेज उसकी रिस्पेक्ट करता है। मुझे भरोसा है कि तुम भी ये कर लोगे अगर सच में तुम उसके ही बेटे हुए तो। एडा हमारे बोरूटो को देखकर कहती है, बोरूटो क्या तुम सच में एक 12 साल के ही बंदे हो ना? बोरूटो कहता है, वापस से तुम मुझसे वापस पूछ रही हो? खैर जो भी हो, अब मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी। और हाँ, शारदा से प्लीज़ मेरे लिए कह देना कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा और उसका थैंक यू। एडा कहती है, हाँ ठीक है, और चिंता मत करो, अब मैं कावाकी की और हेल्प नहीं करने वाली। मैं तुम्हारी लोकेशन अब किसी को नहीं बताऊँगी। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकते हो। मैं शिकाको और कावाकी को कुछ नहीं बताने वाली, चिंता मत करना। बोरूटो एडा से इसके लिए थैंक्स कहता है और कहता है, ठीक है ले आओ जो लाना है, क्योंकि अब यही मेरा निंजा वे है। एंड साथ ही लास्ट पैनल के अंदर हमें दिखाया जाता है इस लूज़र को, यानी कि कोड को, जो कि बंदा 10 टेल्स डायमेंशन के होने के बावजूद भी बंदा इस एडा की एबिलिटी से अफेक्ट हो चुका है और कहता है, बोरूटो तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मतलब भाई बंदा 10 टेल्स डायमेंशन में है, जो कि अर्थ के अंदर है भी नहीं, पर फिर भी बंदा इस एबिलिटी से अफेक्ट हो चुका है। अब कोई वर्ड्स है आपके पास? सीरियसली भाई, ऐसा हो सकता है कि एबिलिटी पूरे यूनिवर्स पे वर्क करती हो, ना कि सिर्फ अर्थ पे? तो या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन शायद से हमारी कोड वाली थ्योरी गलत हो चुकी है, बट स्टिल भाई उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स अभी भी सही है, जैसे कि एडा का एबिलिटी का उसके सबकॉन्शियस माइंड में होना। एनीवेज, तो यही था आज का चैप्टर। मिलते हैं किसी और थ्योरी वीडियो में। तो अब काफ़ी सारी थ्योरीज बनने वाली है एंड आप इस चैप्टर को कितना रेट करते हो कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए